संडे संडे यहीं सत्संग होता था और गुरुजी यहाँ बैठते और ये पूरा फुल होता, ऊपर सब सब जगह पे लोग बैठते संडे को और बिल्कुल पास बैठते। गुरुजी के साथ तो कोई दूरी नहीं होती ना, गुरुजी के साथ कैसे होता है, तो बिल्कुल पास में बैठते ऐसे गुरुजी के पास में। तो ऐसे कोई ऐसे गुरुजी को कैसे टाकते रहता है ना, वो ऐसे सब लोग ऐसे ही रहते थे। अब तो फिर भी बहुत सारे मोबाइल वोबाइल सब आ गया है, बीच बीच में सब करते रहते हैं, है ना, मगर तब इतना इंटीमेट था सत्संग कि सब लोग बिल्कुल सारी दृष्टि गुरुजी पर ही होती थी। 94 में जब ये बना ना आश्रम, ये बन रहा था, तो गुरुजी बोले हमको हमेशा ना पानी की समस्या होती थी यहाँ, या है ना, और स्पेशली एडवांस कोर्स के टाइम पे जितनी तैयारी कर लो, एक ही बोरवेल हमारा वहाँ, उस तरफ एक बोरवेल और बाकी ये तो पूरा बंजर जमीन है, जियोलॉजिकली इसके नीचे वाटर टेबल है ही नहीं। तो ये जो पहली जमीन ली थी गुरुजी ने, वहीं एक बोरवेल और पानी उसमें आधा इंच या 1 इंच का ही है, तो पूरा ये भरते भरते रात हो जाती थी। तो कहीं तैयारी करते थे, कल लोग आएंगे एडवांस कोर्स में तो टांकी भरनी चाहिए ताकि कल किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। जितना कर लो, अगले दिन पानी भरा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, लोगों को पानी की दिक्कत होती ही थी। तो ये जब मानने लिया तो तब गुरुजी कैसे, गुरुजी कभी कहते हैं कि मैंने कहा तो सबने करना है, कभी जिद करते हैं ऐसे मैंने बोला तो सबने करना है, ये कभी नहीं होता था। गुरुजी के पास डेमोक्रेसी, वो सबको इन्वॉल्व करते थे। हम लोग जितने थे, नया नया आया था मैं पहली बार आश्रम में, और गुरुजी कहते हैं कि अच्छा ये सुमेरु में यहाँ इधर इसका नाम तब सुमेरु नहीं था, यहाँ कुछ बनाते हैं ऐसे, और इसकी खासियत क्या है पता है आपको? ये बाहर के जो पिलर्स है ना, ये बाहर के पिलर्स ये 12 है, और जैसे मकर संक्रांति होती है वैसे हर वो क्या होता है, जोडियक साइन को क्या कहते हैं, राशि, हर राशि में उस राशि की संक्रांति होती है 14 तारीख को। तो 14 तारीख को सूर्य एक राशि से दूसरे में प्रवेश करते हैं, तो हर 14 तारीख को पहले किरण, ये पूरब है यहाँ, और हर 14 तारीख को यहाँ से यहाँ तक सूर्य सर्दी और गर्मी में घूमते हैं, और हर 14 तारीख को पहले सूरज के किरण एक एक पिलर पे से चेंज होती है ऐसे ऐसे, हर राशि के हिसाब से। तो तब तो किसी को पता नहीं था क्या कर रहे हैं गुरुजी, पर डेमोक्रेसी ऐसी थी कि सब लोग हिस्सा लेते थे। तो अरे ये सब इतना, अभी मेन हमको दूसरे प्रॉब्लम होता था टॉयलेट्स का। तब इतने लोग होते थे, हम लोग 20-20 लोग एक रूम में रहते थे, सेवा करने आते थे, 20 लोग एक रूम में रहेंगे और सेवा करते थे। सारा दिन तो बाहर रहते थे, सोने ही जाना होता था रूम में, मगर बाथरूम शायद 20 लोगों के लिए 2 होगा या 1 होगा, पर सब लोग सवेरे जल्दी उठ करके टाइम पे सब पहुंच ही जाते थे। तो सब ऐसे कहते थे कि नहीं, पैसे तो नहीं थे आश्रम में, तो टॉयलेट्स बनने चाहिए जब भी पैसा आ जाए तो, और तब ये बन रहा था। तो गुरुजी तो कैसे स्किलफुल है ना, बोलते हैं तो हम लोग सब इतना खर्चा क्यों करना है, टॉयलेट बनना चाहिए गुरुजी। मैं अभी कल ही आया हूँ, मगर गुरुजी के साथ इतनी आत्मीयता। गुरुजी आपके साथ कभी ऐसा व्यवहार करते हैं कि आपसे आज ही मिले हैं ऐसे, ओ कैसे हो जी, कब आए आप, अच्छा कहाँ से आए, ऐसे बोलते हैं कभी? औपचारिकता गुरुजी के पास है नहीं, वो ऐसे बात करते हैं जैसे कितने जन्मों से आपको जानते, पहली बार मिलेंगे तब भी, है कि नहीं? तो उस आत्मीयता को लेकर के हम लोग भी पार्टिसिपेट करते थे कि नहीं नहीं गुरुजी इतना खर्चा है, इससे तो टॉयलेट बनना चाहिए। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा हम लोग ना यहाँ वाटर टैंक बनाते हैं। तो सब लोग, हाँ, सबका आर्ग्यूमेंट खत्म, हाँ ठीक है वाटर टैंक बनाएंगे, पानी बनेगा तो एडवांस कोर्स में सब आएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। धीरे धीरे पिलर्स विलर्स बने, और फिर गुरुजी कहते हैं क्यों ना इसका कोलिसियम बनाया जाए। वो बनने को टाइम लगा था, 1.5-2 साल लगे थे,
विल मेक अ कोलिसियम हियर, फिर ऊपर बैठेंगे लोग, फिर यहाँ सत्संग होगा। और तब ये सब जब बन रहा था ना, तो गुरुजी बोले थे इस पेड़ को, ये बड़ का पेड़ इतना सा था तब, याद है प्रसून? इतना सा था, एक उंगली भर की इतना सा था, और उसमें मुश्किल से 10-15 पत्ते होंगे। गुरुजी बोले थे उस पेड़ को कुछ नहीं छूना नहीं है, बाकी सब निकाल दो यहाँ से। तो बहुत था भी नहीं कुछ, घास और यही था, ये वाला बाद में आया, ये पहले नहीं था। तो ये पत्थर रखने बोले थे, बाकी बीच के पत्थर काफी सारे निकाल दिए और बोले ये वाला पौधा रहने देना, इसको निकालना नहीं है। और तब वो 1994 में जो पौधा रखा था, आज देखिए पूरे सुमेर को घेर लिया आपने। और फुल मून डे के दिन स्पेशली गुरुजी आते, रात को सत्संग तब 7:30 से 9 बजे तक होता था। 6:30 से 7:30 सब खाना खाते थे और 7:30 बजे सत्संग, 9 बजे तक। और फिर सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते थे, सो जाते थे। कोई गुरुजी रात को चलते थे यहाँ, यानी एडवांस कोर्स हो तब तो प्रसून भैया ने भी ऐसी बहुत ड्यूटी की है, अपने सद्योजाता जी, प्रसून भैया, सब जवेर भैया, हमारे किशोर दा, सब रात को सब लोग जागते थे और सारी आपको एक पतले से व्यक्ति दिखाई देते थे आते हुए गुरुजी। और गुरुजी भी ऊपर चढ़ के टांकी में देखते थे पानी है, तो सब कहते थे गुरुजी आप जाके सो जाइए, हम लोग देखेंगे। गुरुजी कहेंगे तुम अपना काम करो, मैं अपना करता हूँ, मैं अपना करता हूँ। गुरुजी भी सब चेक करते सारे। ये जब बन गया और बन भी रहा था, गुरुजी फुल मून के दिन यहाँ बैठते और यहाँ ये कुर्सी सब थी नहीं और रॉक पे ही बैठते और यहाँ बैठ करके ऐसे ही देखते रहते। और पता नहीं कहाँ गुरुजी आके बैठते और कहाँ 2 घंटे 3 घंटे निकल जाते थे। कभी पता चला गुरुजी कुटीर में नहीं है, तब तो कोई चेन नहीं था, अब जैसे 3 चेन है, कितने हैं, 3 है 2 है, उतने कोई चेन में कुछ था नहीं। जब चाहे मन में तब गुरुजी का कुटीर कोई भी पहुंच जाता था, लोग भी थोड़े ही थे तब। और गुरुजी के वहां चले गए तो गुरुजी कुटीर में नहीं है, तो कहाँ गए? तो कोई कहता अरे गुरुजी को ऐसे जाते हुए देखा, तो शायद यहाँ होंगे, यहाँ आएंगे तो गुरुजी चंद्रमा को देखते बैठेंगे ऐसे। फिर सब लोग सामने बैठते थे, गुरुजी चंद्रमा को देखते, हम गुरुजी को देखते बैठ करके सब लोग बैठ जाते थे। यहाँ हमारे चंद्रमा सूरज वही है नहीं, तो हम लोग देखते रहते उनको और गुरुजी चंद्रमा को देखते रहते। पता नहीं कहाँ 1.5 2 3 घंटे निकल जाते, कभी शांत, वो भी मौन, हम भी मौन, सब लोग और सब शांत एकदम। और तब तो लाइट वाइट कुछ था नहीं, अब तो बहुत सारा लाइट दिखाई देता ना। ये सब आप यहाँ खड़े होते हो तो यहाँ कोई लाइट नहीं था। ये सब ये जो जितने लाइट आपको कगलीपुरा उदयपाल्या में दिखता था, कहीं भी आपको एक भी लाइट नहीं दिखाई देगा। तारे भी बहुत नजदीक लगते थे तब, क्योंकि कोई लाइट नहीं था, सिटी का लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता था। तो फिर संडे सत्संग शुरू किया गुरुजी ने यहाँ। बाकी के समय मेडिटेशन हॉल में, संडे का सत्संग 4:30 से 6 वो यहाँ होता, क्योंकि शाम के बाद में यहाँ आना गुरुजी ने मना किया था सबको, इसलिए हम लोग कोई नहीं आते यहाँ। सूर्यास्त हो जाए उसके बाद कोई नहीं आता यहाँ। तो उसकी भी एक कहानी है। गुरुजी बोले सिद्धों का समय है वो यहाँ, और सिद्ध यहाँ आते हैं देवी माँ से मिलने। तो हमने तब जा करके डिस्टर्ब नहीं करना है, इसीलिए कोई नहीं आता था। सिर्फ गुरुजी आते थे तभी हम लोग आते थे, वरना अपने से कोई नहीं आता था यहाँ।